साथियों, सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो साथियों, हम स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था। तो पहले तो ये पंचायती राज व्यवस्था का विचार नहीं बना। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 और 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में पंचायती राज व्यवस्था एवं शहरी नगर निकाय नगर पालिका का गठन किया गया। इसके तहत ये कहा गया कि बहुत ही जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास तभी हो पाएगा जब पंचायती राज व्यवस्था की लाया जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ। जो पंचायती राज विषय हैं उनमें 29 विषय दिए गए, शहरी नगर निकाय में 18 विषय। तो साथियों देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था क्या है। केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार, फिर स्थानीय स्वशासन। एक ग्रामीण क्षेत्र में होगा, एक शहरी क्षेत्र में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो होगा पंचायती राज होगा, इसमें 29 विषय होंगे। कितने होंगे? 29 विषय। शहरी में नगर पालिका, जिसमें 18 विषय। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य था विकास की प्रक्रिया में जनभागीदारी। विकास की प्रक्रिया में क्या करना? भागीदारी को सुनिश्चित कराना। जनभागीदारी को क्या कराना? सुनिश्चित कराना, लोग भी जाने, तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। केंद्रीकरण मतलब सारी शक्तियां एक लोग के पास हो, विकेंद्रीकरण का मतलब शक्तियों का बंटवारा कर दें। उसके बाद लॉर्ड रिपन 1880 से 84 तक स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते। स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने जिला बोर्डों की स्थापना की। किसकी स्थापना की? जिला बोर्डों की स्थापना। अब महात्मा गांधी का विचार क्या था? स्थानीय स्वशासन के महात्मा गांधी क्या थे? घोर समर्थक थे। और जबकि इन्होंने ग्राम स्वराज की भी बात की, ग्राम स्वराज की बात की। महात्मा गांधी घोर समर्थक थे, लेकिन अंबेडकर जी ये कहना था कि पंचायती राज व्यवस्था को हम लागू नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं लागू कर सकते हैं? क्योंकि जो गांव के लोग होंगे, जो उच्च वर्ग के लोग होंगे, वो पंचायतों पर कब्जा कर लेंगे और वही शासन करेंगे, और निम्न वर्ग दबे कुचले लोग वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि सच्चा लोकतंत्र, महात्मा गांधी ने कहा सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने से नहीं, अपितु ये कैसे होगा कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति की सहयोग से चलता है। गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलना चाहिए। संविधान सभा जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पक्ष में नहीं थे, पंचायती राज व्यवस्था के पक्ष में नहीं थे। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 40 में कहा गया, अगर राज्य चाहेंगे तो पंचायतों का गठन करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं। लेकिन 1992-93 में जब संविधान संशोधन हुआ 73वां और 74वां, तब सरकारों को मानना पड़ा कि हाँ हम इसको बनाएंगे पंचायती राज। तो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज होगा, शहरों में नगर पालिका, नगर परिषद। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा चलाए गए ग्रामीण विकास के लिए 2 प्रोग्राम थे। जैसे 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती है, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, और 2 अक्टूबर 1953 अगले साल राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू किए गए। तो पंचायतों का गठन किया गया। पंचायतों का, क्योंकि पंचायत का गठन होगा तभी ग्रामीण के लोग जो होंगे। को त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति ने बताया, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय बताया। तो सबसे पहले हम देखेंगे बलवंत राय मेहता समिति। असफल होने के कारण क्या थे? जन भागीदारी का अभाव। और सुझाव क्या थे? लोक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव दिया। तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता। क्या कहा जाता? वास्तुकार कहा जाता, एवं विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता बलवंत राय मेहता समिति। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति। ग्राम पंचायत पर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद या जिला पंचायत जिला स्तर पर बनाया गया। उसके बाद भारत सरकार ने राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए, भारत सरकार ने राज्यों के लिए कहा कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए
उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला राजस्थान का नागौर, राजस्थान का जो नागौर जिला है वहीं पड़ता है बगदरी गांव। पहला गांव कौन था? बगदरी गांव, 2 अक्टूबर 1959 को। फिर उसके 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया। उसके बाद अब अगली समिति है अशोक मेहता समिति। इन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था 2 स्तर पर होना चाहिए। जैसे 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया? अशोक मेहता। उसके बाद जैसे मंडल पंचायत, ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत बनाए, और जिला परिषद या जिला जो न्यायालय पंचायत बनाया जिला स्तर पर, यानी ग्राम पर नहीं ध्यान दिए। उसके बाद ग्राम न्यायालय का भी गठन का सुझाव दिए, एससी और एसटी के आरक्षण का भी सुझाव दिए। किसने? अशोक मेहता समिति ने। और जो पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय बताया बलवंत राय मेहता समिति। और उसके बाद अशोक मेहता समिति के बारे में जाना। अब उसके बाद है GV राव समिति है, 1985 में गठन हुआ। GV राव समिति से कुछ पूछा रह जाता, केवल जान लेना कि समिति 1985 में गठन हुआ। उसके बाद LM सिंघवी समिति 1986 में इसका गठन हुआ। इन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया कि संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का भी सुझाव दिया इन्होंने। उसके बाद भी कहें कि ग्राम न्यायालयों के गठन का भी सुझाव दिया। किसने? LM सिंघवी जी ने। उसके बाद राज्य चुनाव आयोग के गठन का भी सुझाव दिया। उसके बाद अब अगली समिति हम देखेंगे PK थुंगन समिति 1989 में। तो इस समिति का गठन 1989 में पंचायती राज। अब पंचायती राज में क्या है? जैसे पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया, विचार करने के लिए कैसे क्या विचार रखे जाएं। तो इस समिति ने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की, मतलब संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। उसके बाद जैसे ही हुआ कि 1989 में राजीव गांधी की सरकार आई, मतलब उस समय सरकार थी, तो इन्होंने क्या किया कि 1964 में क्या हुआ कि 64वां संविधान विधेयक संसद में पेश किए। तो भाई लोकसभा में तो इनका बहुमत था, लोकसभा से तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो सका। तो ये तो बेकार हो गया भाई, जब पारित ही नहीं हो सका तो कैसे संवैधानिक दर्जा दे देंगे, कैसे इसको मान्यता दे देंगे पंचायती राज को। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 73वां, अब आई नरसिम्हा राव की सरकार, PV नरसिम्हा राव की सरकार आई, तो इन्होंने 73वां संविधान संशोधन लाया। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन जो बताया गया है वो ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया। किसके बारे में? ग्राम पंचायत। 74वां संविधान संशोधन जो हुआ वो नगर पालिका के विषय में बताया गया। तो 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा में। उसके अगले दिन 23 दिसंबर को राज्यसभा में पारित हो गया। कहाँ से पारित हुआ? राज्यसभा। अब 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति महोदय जी के साइन हो जाते हैं। 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति महोदय जी के हस्ताक्षर हो जाते हैं। 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता। कब मनाया जाता? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अब भाग 9 में पंचायती राज का गठन किया गया। अनुच्छेद 243 से 243 का ओ तक इसका अनुच्छेद में वर्णन है, क्या क्या बताया गया। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज बताया गया, उसमें कितने विषय? 29 विषय, और शहरी नगर निकाय में 18 विषय। उसके बाद त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान पंचायती राज संस्था में प्रत्येक स्तर पर कहा गया 1/3 महिलाओं का आरक्षण होगा। उसके बाद कार्यकाल जो होगा 5 वर्ष का होगा। अगर पंचायत विघटित हो जाती है तो पुनः 6 महीने के भीतर चुनाव कराना होगा। उसके बाद क्या कहें कि जो SC ST का आरक्षण दिया गया वो जनसंख्या के आधार पर, SC और ST का आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दिया गया। लेकिन जो OBC को आरक्षण दिया गया वो बताया गया कि जो राज्य के विधानमंडल पर छोड़ दिया गया, वो चाहेंगे तो जितनी सीटें दे सकते हैं। तो ये था हमारा पंचायती राज का। और हर गांव में बताया गया कि ग्राम सभा का गठन होगा। हर गांव में क्या होगा? ग्राम सभा का
गठन होगा। लेंगे कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर पर कैसे बनता है, कौन कौन से अधिकारी होते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था की जो संरचना है, ग्राम सभा गांव के उन लोगों का समूह होता है जो कि निर्वाचन में उनका नाम हो, मतदाता सूची में क्या हो, उनका नाम पंजीकृत हो। उसके बाद जैसे ग्राम सभा है 200 व्यक्ति या 200 अधिक लोगों का जिसका नाम पंजीकृत सूची में हो, मतदाता सूची में उसका नाम हो कम से कम 200 लोग, तो उसे हम ग्राम सभा कह सकते हैं। 200 से कम होगा तो दूसरे गांव को भी शामिल कर लेंगे। उससे अधिक जनसंख्या का होना आवश्यक है, कम ना हो अधिक हो जाए। उसके बाद जैसे यही कार्यपालिका, वार्ड सदस्य, प्रधान या मुखिया इसे कहा जाता है। न्यायपालिका, पंच, सरपंच ये सब होते हैं न्यायपालिका में। कार्यपालिका में कौन होंगे, वार्ड सदस्य, मुखिया, प्रधान जिसे हम कहते हैं। लेकिन न्यायपालिका में पंच और सरपंच होंगे। जो सरकारी अधिकारी होगा वीडीओ होगा, वीडीओ जिसे हम पंचायत सेक्रेटरी कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद पंचायत समिति जो बनेगी इसमें अध्यक्ष होगा ब्लॉक के रूप में, तो ब्लॉक प्रमुख जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, अध्यक्ष, और एक उपाध्यक्ष बनते हैं। कुछ सदस्य का निर्वाचन जनता द्वारा उस क्षेत्र के, जैसे लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इनके सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। सरकारी जो अधिकारी होगा ब्लॉक स्तर पर उसे बीडीओ कहेंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा। उसके बाद अब और आगे बढ़ेंगे तो जिला पंचायत का गठन होगा, इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। उसके बाद क्या होगा, कुछ सदस्य का निर्वाचन जनता द्वारा भी होता है इसमें, कुछ सदस्यों का। उसके बाद जो उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं। उसके बाद जो इसका मुख्य अधिकारी होगा सीईओ होगा, सीईओ। तो ऐसे ही करके साथियों जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं लगातार पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना। अब देखो यहाँ पर जो अधिकारी होगा उसे हम वीडीओ कहेंगे, ग्राम विकास अधिकारी, या इसे हम विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कह सकते हैं। इसे ब्लॉक डेवलपमेंट ब्लॉक स्तर पर होगा। ये जो होगा सीईओ होगा, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, यह होता है जिला स्तर पर। तो साथियों लगातार मेहनत करो, प्रयास करो, तब